ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण पत्रों की इन श्रृंखला में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर सत्र 298 में स्कंद 5 अध्याय 8 महाराज भरत के चरित्र का वर्णन श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें हैं, जिसके तात्पर्य के माध्यम से हम इस विषय को श्रवण करके समझने का, मनन करने का, अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण 18,000 श्लोकों का अमल पुराण है और यहाँ इनके क्रमबद्ध अध्ययन के इस क्रम में यदि श्लोकों की संख्याओं का अवलोकन किया जाए तो स्कंद 5 अध्याय 8 महाराज भरत के चरित्र का वर्णन, जिसमें 31 श्लोक हैं, इसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से समस्त श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 202 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4,264 हो जाएगी। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, संक्षेप में वर्तमान विषय का अवलोकन करके तदोपरांत मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। स्कंद 5 में हम लोग स्वयंभुव मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के चरित्र का और उनके वंशजों के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। स्मरण करने के इस क्रम में यदि हमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से राजाओं और महाराजाओं के नाम देखने हो तो महाराज प्रियव्रत के पश्चात उनके सबसे बड़े पुत्र आग्नेय के पश्चात हम लोगों ने नाभि देवी, नाभि और मेरु देवी, नाभि है आग्नेय के पुत्र और उनके पश्चात ऋषभ देव का चरित्र और ऋषभ देव के पश्चात अब हम लोग भरत महाराज के चरित्र का यहाँ श्रवण कर रहे हैं। क्रमबद्ध तरीके से यह अध्ययन इस बात को सुनिश्चित करता है कि शास्त्रों में व्यक्त कथन और पौराणिक घटनाएं प्रामाणिक है, सुनिश्चित समयानुक्रम में भगवान की इच्छा से प्रकृति के विधान के अंतर्गत नियंत्रित की गई हैं और अपने जीवन चरित्र से ये भावी सभ्यता को, संस्कृति को, प्राणियों को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत ही रुचिकर है। तो महाराज भरत के लिए जब ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े पुत्र भरत का यदि तुम सभी सुसम्मान करते हुए उनके वचनों का पालन करोगे तो वास्तव में तुम मेरे वचनों का ही पालन कर रहे हो। महाराज भरत ने भी समयांतर पर अपने पुत्रों को राजपाट दे गंभीर अध्ययन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रस्थान किया है और वहां जीवनचर्या में रहते हुए अत्यंत धर्मनिष्ठ तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस अध्याय में उन कुछ कार्यकलापों का वर्णन है जो महाराज भरत के 3 जन्म में भगवत प्राप्ति के घटनाक्रम को आगे बढ़ाता है। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात इस विषय के एक एक श्लोक को हम लोग श्रवण करके समझने का प्रयास करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। सत्र 298 में आज हम सभी स्कंद 5 अध्याय 8 राजा भरत के चरित्र कार्यकलाप का वर्णन यहाँ पर श्रवण करने जा रहे हैं। हमारे अध्ययन का स्रोत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जहाँ 18,000 श्लोकों का क्रमबद्ध अध्ययन करने का ये विनम्र प्रयास है। भक्तों के संग में इस प्रयास के क्रम में हम सभी जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। देव भाषा संस्कृत में लिखे इन वर्सेस को, इन श्लोकों को वाचन करने का प्रयास करें। ये जीवन की समस्त नकारात्मकता का शमन करते हैं। स्कंद 5 अध्याय 8 श्लोक संख्या 1। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिका आवश्यको ब्रह्माक्षरम् अभिगृणानो मुहुर्त त्रयम् उदकान्त उपविवेश। एकदा तु महानद्यां कृताभि अभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम् अभिगृणानो मुहूर्तत्रयम् उदकांत उपविवेश। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन प्रातःकालीन नित्य नैमित्तिक शौचादि कृत्यों से निवृत्त होकर महाराज भरत कुछ क्षणों के लिए गंडकी नदी के तट पर बैठकर ओमकार से प्रारंभ होने वाले अपने मंत्र का जाप करने लगे। तो महाराज प्रतिदिन अपने नियम जप साधन संयम में बहुत ही नियमित थे। और एक दिन के अवसर का उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कि जब वे गंडकी नदी के तट पर बैठकर ओमकार से आरंभ होने वाले मंत्र का जाप कर रहे थे तो क्या हुआ। तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशय अभ्यशाम एक एव उपजगाम। हे राजन, जब महाराज भरत उस नदी के तट पर बैठे हुए थे उसी समय एक प्यासी हिरनी पानी पीने आई। श्लोक संख्या 3 में तया पे पीयमाने उदके तावत एव अविदुरेण नदत्मृग पत्ते उन्नादलो भयंकर उदपतत। तो कथा आती है कुछ इस प्रकार से कि जब वह हिरनी अगाध तृप्ति के साथ जल पी रही थी तो पास ही एक सिंह ने घोर गर्जना की। यह समस्त जीवों के लिए डरावनी थी और इसे उस मृगी ने भी सुना। तो गंडकी नदी के किनारे पर महाराज भरत अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार ओम मंत्र से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तभी एक प्यासी हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। और जब वो अगाध तृप्ति के साथ पानी पी रही है तो एक सिंह ने जो घोर गर्जना की है उस डरावनी गर्जना को मृगी ने भी सुना। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में तमा उपश्रित्य सा मृग वधू प्रकृत विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतराम अपि हरि भय अभिनिवेश व्यग्र हृदया परिप्लव दृष्टि अगत्रिषा भयात सहसैव उच्चक्राम। मृगी स्वभाव से अन्यों द्वारा वध किए जाने से डर रही थी और लगातार शंकित दृष्टि से देख रही थी। जब उसने सिंह की दहाड़ सुनी तो वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखकर वह मृगी अभी जल पीकर पूर्णतया तृप्त भी नहीं हुई थी कि सहसा उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। क्यों? क्योंकि वो शंकित नजरों से इधर उधर देख रही थी और
सिंह की आवाज़ सुनकर वो उस गर्जन से अपनी रक्षा के लिए पूर्णता से पानी के द्वारा तृप्त हुए बिना नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। और मृगी के साथ सबसे ज़्यादा गंभीर चिंताजनक बात ये थी कि मृगी गर्भिणी थी। तस्या उत्पतन्तया अन्तर्वन्या उरुभय अवगलितः योनिनिर्गतो गर्भस्रोतसि निपपात। मृगी गर्भिणी थी, अतः जब वह डर के मारे कूद पड़ी तो शिशु मृग उसके गर्भ से निकलकर नदी के बहते जल में गिर गया। तो बाह्य प्रभावों का डर का किसी प्रकार की अत्यधिक भावुकता की आशंका में श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं गर्भपात की आशंका रहती है और इसलिए मृगी के साथ भी वही होता है। वो शिशु मृग गर्भ से निकलकर नदी के बहते हुए जल में गिर गया। जब वो जल में गिर गया तत्पश्चात क्या हुआ? तत्प्रसवो उत्सर्पण भय खेद आतुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्याचित् दर्याम कृष्ण सारसती निपपात अथ च ममार। अपने झुंड से विलग होने तथा गर्भपात से त्रस्त हो जाने पर वह कृष्णा मृगी नदी को पार करके अत्यंत भयभीत हुई, अतः एक गुफा में गिरकर वह तुरंत मर गई। तो महाराज भरत गंडकी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, अपने नियमित जाप के लिए ओमकार मंत्र का जाप आरंभ करने के लिए जा रहे थे। एक मृगी नदी किनारे पानी पीने आती है। सिंह की एकाएक आई हुई घोर गर्जन आवाज सुनकर वो शंकित नेत्रों से इधर-उधर देख पाती है और जिससे पहले कि वो स्वयं को तृप्त कर पाए, वो नदी में छलांग लगा देती है नदी पार करने के लिए। पर क्योंकि वो भयभीत थी, शंकाग्रस्त थी, वो इस बाहर के घोर गर्जन से अत्यंत आकुल हो उठी और नदी पार करने के इस क्रम में जो शिशु मृग था, वो नदी में ही गिर गया। तो गर्भपात से और भयभीत अपने झुंड से अलग हो जाने के कारण वो जो हिरणी थी, वो थोड़ी दूर जाकर एक गुफा में उसने शरीर त्याग दिया। तो यहाँ तक श्लोक संख्या 6 तक इस बात का वर्णन हुआ है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में कहते हैं तत्त्वेन कुडकं कृपणं स्रोतसा अनुह्यमानम् अभिवीक्ष्य अपवित्रं बन्धु इव अनुकम्पया राजऋषि भरतयादाय मृत्युमातरमित्याश्रमपदमन्यत। नदी के तीर पर बैठे हुए महाराज राजा भरत ने अपनी माँ से बिछुड़े बच्चे को नदी में उतराते देखा। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने विश्वास पात्र मित्र की भांति उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मात्रहीन जानकर वे उसे अपने आश्रम में ले आए। तो स्वभाव क्या है महाराज भरत का? राजा रहे हैं, प्रजा का पुत्रवत पालन किया है स्नेहवश। इसलिए जब एक असहाय और माँ से बिछड़े हुए जीव को देखते हैं महाराज भरत, तो वो उसे विश्वास पात्र मित्र की तरह नन्हे शावक को लहरों से खींच कर निकाल आते हैं और अपने आश्रम में रखते हैं। तो जिस जिस स्वभाव की बात की जाती है, गुण, कर्म और स्वभाव की, उसकी यहाँ पर हमें पुष्टि होते हुए दिखती है। स्वभाव में, खून में है महाराज भरत के अब असहाय प्राणियों की रक्षा करना। और अपने आप को उस स्थिति पर देखकर जो उनका ममत्व था, वो पूरा जागृत हो चुका था। तो महाराज भरत का मृग के प्रति वास्तव में आगे बताया जाएगा ये दया भौतिक जगत में उनके पतन की शुरुआत थी। विचार करके देखिए जब पूरा राज्य सौंप दिया गया है किसी अन्य को, तो मरने, जीने, प्राण करने की रक्षा, यहाँ तक बचाने तक में अपराध नहीं है, पर आगे हमें पता चलेगा कि ये कैसे अपने लिए ही महाराज भरत ने गंभीर समस्या उत्पन्न कर ली थी। श्लोक संख्या 8 में तस्य वा एडकुडक उच्चे एतस्मिन् अभिमानस्य अह अह तत्पोषण पालन लालन प्रीणन अनुध्यायेन आत्मनियमः आदये।
आत्मनियमासह्य मम पुरुष परिचर्यादय एक एकश कतिपयेन अहगणेन वियुज्यमाना किल सर्व एवोद्वसन्। धीरे धीरे महाराज भरत उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल होते गए। वे घास खिला खिलाकर उसका पालन करने लगे। वे बाघ तथा अन्य हिंस्र पंछुओं से के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे। जब उसे खुजली होती तो वे सहलाते और उसे आरामदेह स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी-कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे। इस प्रकार मृग के पालन पोषण में धीरे-धीरे आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के यम नियम भूलते गए। यहाँ तक कि धीरे-धीरे भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। तो ये वो स्थिति है जो गंभीर स्थिति है। मृग शावक की रक्षा करना में कोई समस्या नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ किसी को भी कठोर हृदय होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। पर जब आप पूरा साम्राज्य छोड़कर आते हैं और तब आप अपनी भक्ति जिस भक्ति के लिए पूरा साम्राज्य छोड़ते हैं, वो भक्ति सिर्फ़ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आप एक मृग शावक की रक्षा कर रहे हो, उसके पालन-पोषण में इतने आसक्त हैं। विचार करके देखिए इस भौतिक जगत के इस संबंध में राजा के रूप में भरत की ज़िम्मेदारियाँ इससे बहुत अधिक थी और जब वो सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर आध्यात्म की उन्नति के लिए आते हैं और उस आध्यात्म की उन्नति के क्रम में व्यतिक्रम आ जाता है क्योंकि एक मृग शावक की रक्षा की जाने लगी। तब इस संबंध में कहा गया है, जो पिछले श्लोक का अनुवाद का पंक्ति था। इस संबंध में तब कहा गया है कि ऐसा करने से जीव अपने आप को इस भौतिक जगत के कारागार में पुनः डालने के लिए सतर्क हो जाता है। अगर हम ये लापरवाही करते हैं, तो अंत में हमें नीचे गिरना पड़ेगा। इसके पश्चात श्लोक संख्या 9 में सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा जा रहा है, अहो बतायं हरिणा कुडक कृपण ईश्वर चरण परिभ्रमण परिभ्रमण दुभ्य परिवज्रित शरणं तमोप साधितो मामीव माता पितरो भ्रातृर्ज्ञातिन् याति कामश्चैवो पेयाय कञ्चन वेदमयीति विस्तब्धतात एव मया मत्परायण यः पोषण पालन प्रीणन मनसु युनानो स्थेयं शरण्यम् पेक्षा दोष विदुषा भ्रमिति। क्या कहा जा रहा है? महाराज राजा भरत सोचने लगे, अहो बेचारा यह मृगशावक भगवान के प्रतिनिधि काल चक्र के वेग से अपने संबंधियों तथा मित्रों से विलग हो गया है और मेरी शरण में आया है। यह अन्य किसी को न जानकर केवल मुझे अपना माता पिता भाई तथा स्वजन मानने लगा है। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है। यह मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। अतः मुझे ईर्ष्यावश यह नहीं सोचना चाहिए कि इस मृग के कारण मेरा अकल्याण होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन-पालन, रक्षण करूँ तथा इसे दुलारूँ-पुचकारूँ। जब इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, तो भला इसे मैं कैसे दुत्कारूँ? यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में व्यतिक्रम हो रहा है, किंतु मैं अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तब तो यह बड़ा भारी दोष होगा। अर्जुन में और महाराज भरत में यहाँ पर यही अंतर आ गया। अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण खड़े थे उसे ये बताने के लिए कि जिन बंधु-बांधवों के लिए तुम आज का रणक्षेत्र छोड़कर जाना चाहते हो, इन्हीं बंधु-बांधवों के अत्याचार से पीड़ित प्रजा जब जंगल में आकर तुमसे रक्षा की पुकार करेगी, तो अपने नैसर्गिक क्षत्रिय गुण को, वीर तेज रस को तुम कहाँ पर छुपा पाओगे अर्जुन? तब तो तुम्हें युद्ध करने के लिए आना पड़ेगा और तब कहा जाएगा जो स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा ना कर सका, अपने कर्तव्यों की दृष्टि द्वारा, वो अन्यों की क्या रक्षा करेगा? महाराज भरत ये विस्मरित कर गए कि वो पूरा राज्य संचालन छोड़ चुके थे। वहाँ भी प्रतिदिन उनके द्वारा व्यस्तता रहती होगी, प्रतिदिन वहाँ पर भी किसी को संरक्षण चाहिए होता होगा, किसी को शरणागति चाहती होगी, पर वो सब छोड़कर महाराज
भरत यहाँ पर आए थे और यहाँ एक शावक शिशु के लिए इतना मोह, इतना स्नेह, क्योंकि क्या नहीं था जीवन में, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव नहीं था। आगे इसका और भी विस्तृत वर्णन है, पर यहाँ पर हमें एक क्षण रुककर स्मरण करना चाहिए श्रील प्रभुपाद द्वारा पूछे गए उस प्रश्न के उत्तर में, जब एक आगंतुक ने उनसे प्रश्न किया था, यदि मैं अपने संतानों का, अपने आसपास के परिवारी जनों का, संबंधियों का, इनका भगवान के समझकर पालन पोषण और इनका इनके साथ जीवन यापन करूँ, तो इसमें भगवान को क्या आपत्ति है? अलग से भगवान की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? और श्रील प्रभुपाद ने वहां पर बहुत ही संक्षिप्त में 2 प्रमुख पंक्तियां बताई थी। उन्होंने कहा था, कितनी भी सेवा करके हम इस जगत को कभी खुश नहीं कर सकते जब तक जगदीश खुश नहीं होता। भगवान प्रसन्न है, भगवान खुश है, भगवान की सेवा हमारे जीवन के केंद्र में है, तो अन्य सभी गतिविधियां सुचारू रूप से भगवान द्वारा योग क्षेम वहां में भगवान द्वारा उसको संचालित किया जाता है। पर यदि हम अपने आंखों की दृष्टि ठीक रखने के लिए मुंह से पेट में जाकर भोजन पचने की प्रक्रिया छोड़कर, जिससे आंखों को स्वाभाविक रूप से शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होगी, हम अपनी आंख में सीधे भोजन रखना आरंभ कर दे, तो क्या उससे आंखों को कोई पोषण प्राप्त होगा? नहीं, उससे आंखें और खराब हो सकती हैं। उसी प्रकार इस जगत के संबंधियों का, परिवारी जन का, शुभ चिंतकों का, मित्रों का संबंध है। यदि हम भगवान को केंद्र में रखते हैं, तो जो भी हमारे पास बचते हैं, परिवारी जन के रूप में, मित्र के रूप में, शुभ चिंतकों के रूप में, वो वास्तव में अमूल्य निधि होते हैं। और यदि हम एक-एक पत्ते-पत्ते के लिए, एक-एक मित्र के लिए, एक-एक संबंधी के लिए, एक-एक सखा के लिए, एक-एक जिम्मेदारियों के लिए भगवान को किनारे करते चले जाते हैं, तो लिखा हुआ है कि इससे बड़ा भारी दोष होगा। आध्यात्मिक जीवन में व्यतिक्रम आ जाता है। हमें हमें स्वयं में संतुष्टि नहीं मिलती। हम अन्यों के लिए क्या करें, हमें स्वयं में संतुष्टि नहीं मिलती। तत्पश्चात श्लोक संख्या 10 में, नूनम हार्या साधव उपशमशीला कृपण सुहृद एवं विधाते स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते। भले ही कोई सन्यास ले चुका हो, किंतु जो महान है वह निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा के हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह न करे। शरणागत की रक्षा हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह न करे। तो माया देवी का प्रकोप, माया देवी का प्रभाव, माया देवी की प्रबलता हमने इस जगत में अनुभव की है। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि परोपकार करने के क्रम में इस जगत में लोग ये भूल जाते हैं कि मनुष्य की भौतिक स्थितियों को सुधार पाना असंभव है। यदि वास्तव में हम कुछ परोपकार करना चाहते हैं, तो हमें गोस्वामियों द्वारा, आचार्यों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जो सज्जन है वे निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दुख का अनुभव करेंगे, और इसलिए अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को वो सभी प्रकार से मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 11 में, इति कृतानुषंगासन शयन अटन स्नानाशन आदिशु सह मृग जहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत। मृग के प्रति आसक्ति बढ़ जाने से महाराज भरत उसी मृग के साथ लेटते, टहलते, स्नान करते, यहाँ तक कि उसी के साथ खाना भी खाते। इस प्रकार उनका हृदय मृग के स्नेह में बंध गया। तो ये स्थिति जो कही गई, ये खतरनाक स्थिति कही है। शरणागत की रक्षा करना खतरनाक स्थिति नहीं कही है, पर अपने मूल स्वभाव को, अपने केंद्र में स्थित कृष्ण के प्रति आचार व्यवहार को विस्मृत करके यदि भौतिक जगत के लता पता जीव पशु पक्षी, इनमें से किसी के साथ भी हम स्नेह पाश में बन जाते हैं, तो हमारे लिए स्थिति अत्यंत कठिन हो जाती है। श्लोक संख्या 12 में, कुशु कुसुम समित्प्लाश फलमूल उदकानि आहरिष्यमाणः वृक्षाला वृक आदिप्य भयम् आशंसमान यदा सः हरिण गुणाकेन वनम समाविशति। जब महाराज भरत को कुश, फूल, लकड़ी, पत्ते, फल
कंद तथा जल लाने के लिए जंगल में जाना होता तो उन्हें भय बना रहता कि कुत्ते, सियार, बाघ या अन्य हिंस्र पशु आकर मृगु को मार न डालें। अतः वे जंगल में जाते समय उसे अपने साथ ले जाते। तो ये लगाव का, ये मोहासक्त बंधन का इतना प्रभाव पड़ चुका था महाराज भरत के आध्यात्मिक जीवन पर कि हर क्षण उन्हें भय बना रहता कि कोई इस मृग शावक से अधिक बलशाली व्यक्ति, बलशाली जीव, कुत्ते, सियार, बाघ, अन्य हिंस्र पशु आकर उसे मार सकते हैं। तो जंगल में वो जब-जब जाते थे किसी भी सेवा के लिए, फल लेना, फूल लेना, लकड़ियाँ लेना, पत्ते लेना, तब-तब वो उस शावक को अपने साथ लेकर जाते लगे। श्लोक संख्या 13 में कहा गया है, पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमति प्रणयभरः हृदयकार्पण्यात् कन्धेन उद्वहति एवम् उत्सङ्गे उर्सी चाधाय उपलालयन् मुदं परम् अवाप। जंगल के मार्ग में वह मृग अपने चपल स्वभाव के कारण महाराज भरत को अत्यंत आकर्षक लगता। महाराज भरत उसे अपने कंधों में भी चढ़ाकर स्नेहवश दूर तक ले जाते। उनका हृदय मृग प्रेम से इतना पूरित था कि वे कभी उसे अपनी गोद में ले लेते तो कभी सोते समय उसे अपनी छाती पर चढ़ाए रखते। इस प्रकार उस पशु को दुलारते हुए उन्हें अत्यधिक सुख का अनुभव होता। तो समय के साथ साथ उनकी और शावक की जो समीपता थी वो इतनी बढ़ गई कि जिस आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य से महाराज भरत ने घर, पत्नी, संतान, राज्य सभी कुछ छोड़ दिया था, वो आसक्ति एक तुच्छ पालतू मृग के स्नेहपाश में बंद कर आ गई। आचार्य कहते हैं कई बार हमें मूल नियमों से हटने की आवश्यकता में ये विस्मृत हो जाता है कि हम वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप को बहुत दूर कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भावना भावित होने की। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहें। श्लोक संख्या 14 में क्रियायां निवृत्त्यम् आनायामन्तरालेऽपि उत्थाय उत्थाय यद् एनम् अभिचक्षित तर्हि वाव सवर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मै आशीष आशास्ते स्वस्ति तात वत्सते सर्वत्र इति। जब महाराज भरत ईश्वर की आराधना में या अन्य अनुष्ठान में व्यस्त रहते, तो अनुष्ठानों को समाप्त किए बिना बीच-बीच में ही वे उठ जाते और देखते कि मृग कहाँ है। इस प्रकार जब वे देख लेते कि वह मृग सुखपूर्वक है, तब कहीं उनके मन तथा हृदय को संतोष होता और तब वे उस मृग को यह कहकर आशीर्वाद देते, हे वत्स तुम सभी प्रकार से सुखी रहो। तो बहुत ही रोचक जानकारियों वाला ये श्लोक है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि जो महाराज ने जीवन भर यज्ञ तप दान में अपनी इतनी रुचि रखी थी, वो अब अनुष्ठानों को समाप्त किए बिना बीच-बीच में खड़े हो जा रहे हैं। क्यों? ये देखने के लिए कि मृग सुरक्षित है या नहीं। और यज्ञ के समय में ही वे रुक कर मन तथा हृदय को संतोष देकर तुम सभी प्रकार से सुखी रहो ऐसा आशीर्वाद देते हैं। श्लोक संख्या 15 में लिखा है अन्यदा भृशमुद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपण सकरुणम् अतितर्हेषां हरिण कुडकवीर विह्वल हृदय संताप तमेव अनुशोचन किल कश्मलं महत् अभिरंभित इति ख उवाच।
क्षमा कीजिए, श्लोक यहाँ पर शेयर नहीं था। अन्यदा भृशमुद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपण सकरु करुणमतितर्षेण हरिण कुडकविरह विह्वल हृदय संताप तमय एव अनुशोचन किल कश्मलं महत् अभिरंबित इत होवाच। कभी कभी भरत महाराज यदि उस मृग को न देखते तो उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठता। उनकी स्थिति उस कंजूस व्यक्ति के समान हो जाती जिसे कुछ धन प्राप्त हुआ हो, किंतु उसके खो जाने से वह अत्यंत दुखी हो गया हो। जब मृग चला जाता तो उन्हें चिंता हो जाती और वियोग के कारण वे विलाप करने लगते। इस प्रकार मोहग्रस्त होने पर वे निम्नलिखित प्रकार से कहते। तो एक प्रकार से मृग के होने में और न होने में दोनों समय महाराज भरत अत्यधिक मोहासक्त हो चुके हैं और इतने मोहासक्त हो चुके हैं, इतने उद्विग्न हो जाते हैं जब मृग को नहीं देखते हैं, तो उनकी आसक्ति जो ईश्वर की सेवा में अभी तक लगी हुई थी, जिसके बल पर वो प्रगति कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वो आसक्ति ईश्वर से छूटकर भौतिक पदार्थों के प्रति हो गई और महाराज भरत आध्यात्मिक पद से बिल्कुल नीचे गिरने की अवस्था में आ गए। श्लोक संख्या 16 में अपि बत स वै कृपण एड़ बालको मृत हरिणी सुतो अहो मम नार्यस्य शठ किरात्मते अकृत सुकृतस्य कृत विस्त्रम्भ आत्म प्रत्ययेन तत अविगणयन् सुजन इव अगमिष्यति। भरत महाराज सोचते, ओह यह मृग अब असहाय है, मैं अत्यंत अभागा हूँ और मेरा मन चतुर शिकारी की भांति है, क्योंकि यह सदैव छल तथा निष्ठुरता से पूर्ण रहता है। इस मृग ने मुझ पर उसी प्रकार विश्वास किया है जिस प्रकार एक भद्र पुरुष धूर्त मित्र के दुराचार को भूलकर उस पर विश्वास प्रकट करता है। यद्यपि मैं अविश्वासी सिद्ध हो चुका हूँ, किंतु क्या यह मृग मुझ पर विश्वास करके पुनः लौट आएगा? वो महाराज भरत सभी प्रकार से नेक और महान थे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। लेकिन जब मृग उनसे दूर रहता, तो वे शरणागत की रक्षा करने के लिए स्वयं को अयोग्य समझने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि उन उस मृग ने उनकी अपेक्षा के कारण उनका साथ छोड़ा है और अपने नेक हृदय के कारण वह लौट आएगा। तो ये एक प्रकार से मृग शावक कहने के लिए शरणागत हुआ है, पर वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे भरत महाराज ने अपना हृदय उस मृग शावक की शरणागति में प्रस्तुत कर दिया है। अपि क्षेमेणास्मिन्नान् आश्रमो उपवने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। ओह! क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस पशु को देवताओं से रक्षित तथा हिंस्र पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं? क्या मैं उसे पुनः उद्यान में मुलायम घास चरते हुए देख सकूंगा? इतना चिंतन चल रहा है भरत महाराज के जीवन में। संरक्षण से निराश किसी देवता की शरण में तो नहीं चला गया, कहीं किसी अम, हिंस्र पशु ने उसे शिकार तो नहीं बना लिया। तो क्या ये भौतिक दृष्टि से अच्छे विचार हैं, उन्नत विचार हैं, बड़े ही दयालु विचार लगेंगे, मानवीय विचार लगेंगे। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो जो जीवात्मा हिरण के भीतर और जो जीवात्मा महाराज भरत के भीतर थी, उनमें कोई अंतर नहीं था। और महाराज भरत की रक्षा करने से वो रक्षित नहीं हो रहा था, वो भगवान द्वारा उसकी रक्षा सुनिश्चित थी। तो इस प्रकार की भेद बुद्धि आ जाने पर एक अनिच्छा युक्त जो अनिवार्य न हो ऐसी आसक्ति आ गई है भरत महाराज की जीवन में। और ऐसा होने पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार पतित बना देने पर उन्हें पशु शरीर ग्रहण करना पड़ा। अपने आप को ऐसा पतित बना देने पर क्या होगा? अपि च न वक् शालावृक अन्यतम वान एक चर एक चर वा भक्षयति। मुझे पता नहीं, किंतु हो सकता है कि भेड़िए या कुत्तों अथवा झुंडों में रहने वाले सुअर या फिर अकेले घूमने वाले बाघ ने उस मृग को खा लिया हो। तो सभी प्रकार की उसकी अनुपस्थिति में महाराज भरत द्वारा सभी प्रकार की आशंकाओं का चिंतन किया जा रहा है। श्लोक संख्या 19 में तो कथा है, कथा के रूप में बढ़ रहा है, जहाँ भी कुछ तत्व वाली बात होगी हम लोग चर्चा करेंगे। निम्नलोचति ह भगवान सकल जगत क्षेमुदय त्रयी आत्मा अद्यपि मम न मृगवधून्यासा कक्ष्यति। ओह! सूर्य के उदय होते ही सभी शुभ कार्य होने लगते हैं। दुर्भाग्यवश मेरे लिए ऐसा नहीं हो रहा है। सूर्यदेव साक्षात वेद है, किंतु मैं समस्त वैदिक नियमों से शून्य हूँ। वे सूर्यदेव अब अस्त हो रहे हैं,
तो भी वह बेचारा पशु जिसने अपनी माता की मृत्यु होने पर मुझ पर विश्वास किया था, अभी तक नहीं लौटा है। तो देखा जाए तो शिशु शावक को तो पता भी नहीं था। लेकिन वहाँ महाराज उपस्थित थे, उन्होंने इसको अपनी ज़िम्मेदारी के रूप में समझा। और शिशु अस्त हो रहा है, क्षमा कीजिए, सूर्य अस्त हो रहा है पर अभी तक शिशु का कोई अता-पता नहीं है, तो उस वो अनुपस्थिति के कारण महाराज भरत को कुछ भी शुभ नहीं लगा और इसलिए वो अपने आप को कहते हैं अत्यधिक अभागा, सर्वाधिक अभागा मानता हूँ, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में भी उनके लिए कुछ शुभ नहीं लग रहा था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 में अपि स्वित् अकृत सुकृतम् आगत्य मां सुखयिष्यति हरिण राजकुमार विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगदारक विनोदे असंतोषम स्वनाम पनुदन। वह मृग राजकुमार के तुल्य है। वह कब लौटेगा? वह कब फिर अपनी मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा? वह कब मेरे आहत हृदय को पुनः शांत करेगा? अवश्य ही मेरे पुण्य शेष नहीं है, अन्यथा अब तक वह मृग अवश्य लौट आया होता। तो महाराज भरत द्वारा सभी प्रकार की कपोल कल्पित कल्पनाएं की जाने लगी। अब इतना स्नेह है महाराज भरत को कि वो उस मृग को अपने राजकुमार की तरह मानने लगा। और मृग की अनुपस्थिति के कारण चिंतावश राजा ने पशुओं को संबोधित किया है। पशु को यहाँ पर संबोधित किया जैसे वो उनका स्वयं का पुत्र हो। और उसके पश्चात क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 21 में, श्वेलिकायां मामृषा समाधीना मिलित दृशम प्रेम संरंभेण चकित आगत्य पृषत अपरुष विषाण अग्रेण लुठती। ओह, जब ये छोटा सा हिरण मेरे साथ खेलते हुए और मुझे आंखें बंद करके झूठ-मूठ ध्यान करते देखकर प्रेम से उत्पन्न क्रोध के कारण मेरे चारों ओर चक्कर लगाता और डरते हुए अपनी मुलायम सींगों की नोकों से मुझे छूता, जो मुझे जल बिंदुओं के समान प्रतीत होते। तो हिरण की अनुपस्थिति में उस शिशु शावक हिरण की अनुपस्थिति में महाराज भरत उसके साथ की जाने वाली सभी क्रियाओं का चिंतन करें। गोपियां व्रज में भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में तथा कथित रूप से भगवान ग्वाल बालों के संग गए हुए जंगल में गौवत्सों को चराने के लिए और माताओं द्वारा उनकी लीलाओं का घटनाओं का चिंतन कर करके कार्य किया जा रहा है। ये स्वाभाविक प्रेम की स्थिति है। महाराज भरत की हिरण के प्रति इस प्रकार की अभिव्यक्ति वास्तव में उनकी कृपणता का, उनकी स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता में किंचित मात्र कमी का परिचय देता है। और वास्तव में कहा जाए तो ये बिल्कुल आरंभिक समय के महापुरुष हैं, विद्वत जन हैं। ये भगवान की लीला को संपादित करने के लिए इस प्रकार की भूमिका में उपस्थित होते हैं। क्षमा कीजिए, श्लोक संख्या 22 में आसादित हवीषी बर्हिषि दूषिते मया उपालब्ध भीत भीत डर पदी उपरत रास ऋषि कुमार वत अवहित करण कलाप आस्ते। जब मैं यज्ञ की समस्त सामग्री को कुश पर रखता तो यह मृग खेल खेल में कुश को अपने दांतों से छूकर अपवित्र कर देता। जब मैं मृग को दूर हटाकर डांटता डपटता तो वह तुरंत डर जाता और बिना हिले डुले बैठ जाता, मानो ऋषि का पुत्र हो। तब वह अपना खेल क्रीड़ा बंद कर देता। इतनी आत्मीयता हो गई है महाराज भरत की कि अपने कार्यकलापों में भी वो मृग का निरंतर चिंतन कर रहे हैं और ये विस्मृत कर रहे हैं कि इस प्रकार के चिंतन से उनकी आध्यात्मिक उन्नति नष्ट हो रही है। श्लोक संख्या 23 में किं वा अरे आचरितं तप तपस्विन्नयान् अनया यदीयमवनि सविनये कृष्ण सारतनया तनुतर सुभग शिव समाखर खुर पद पंक्ति द्रविण विधुर आतुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पद भीम
सूचयन्ति आत्मानं च सर्वतः कुतकौतुकं द्विजानां स्वर्ग अपवर्गं कामानां देवयजनं करोति। इस प्रकार एक पागल की भांति बोलते हुए महाराज भरत उठे और बाहर निकल गए। धरती पर मृग के पद चिन्हों को देखकर उनकी प्रशंसा में अत्यंत प्रेम से कहा, अरे अभागे भरत, इस पृथ्वी के तप की तुलना में तुम्हारे तप तुच्छ हैं, क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से ही उस पर इस मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा मुलायम पद चिन्ह बने हुए हैं। पद चिन्हों की यह श्रेणी मृग विषयों से दुखी मुझ जैसे व्यक्ति को दिखा रही है कि वह पशु इस जंगल में होकर किस प्रकार आगे आया है और मैं उस खोई हुई संपत्ति को किस तरह पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। इन पद चिन्हों के कारण यह भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के हेतु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान बन गई है। तो स्वयं जैसे भगवान की लीला है, इसलिए सब भगवान है कहते ही हमारे जीवन में दुर्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। सब में भगवान है ये कहते हुए हम शुद्धता के निकट पहुंचते हैं। महाराज भरत जैसा विद्वत व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है कि इन पग चिन्हों से जो शिशु शावक ने मृग ने रखे हैं, उससे ये पृथ्वी धन्य हो गई और मेरे पुण्य, मेरे प्रताप, मेरी शक्ति, मेरी भक्ति तो इससे भी कम है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में अपि स्वीदसो भगवान् उडुपतियेनं मृगपति भयान्मृत्यमातरं मृग बालकं स्वश्रमपरि अनुकंपया कृपण जनवत्सल परिपाति। भरत महाराज उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। अपने सिर के ऊपर उदित चंद्रमा में मृग के सदृश काले धब्बों को देखकर उन्होंने कहा, कहीं दुखी मनुष्य पर दया करने वाले इस चंद्रमा ने यह जानते हुए कि मेरा मृग अपने घर से बिछुड़ गया और मात्र विहीन हो गया और उस पर भी दया न की हो। इस चंद्रमा ने सिंह के अचानक आक्रमण से बचाने के लिए ही मृग को अपने निकट शरण दे दी है। तो ये बिल्कुल अम, डूब चुके हैं मृग के स्नेह में महाराज भरत, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 25 में किं वात्मज विश्लेष ज्वर दव दहन शिखाभि उरु उपतप्यमान हृदय नलि थल नलिनीकम् उपसृत मृगीतयनं शिशिर शांत अनुराग गुणित निज वदन सलिल अमृतमय गर्भतिभि स्वध्यति इति च। चांदनी को देखकर महाराज भरत उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। उन्होंने कहा, यह मृग शौना इतना विनम्र घुल मिल गया था और मुझे इतना प्रिय था कि इसके ऊपर वियोग से मुझे अपने पुत्र जैसा वियोग हो रहा है। इसके वियोग ताप से मुझे दावाग्नि से जल जाने जैसा कष्ट हो रहा है। मेरा हृदय स्थल कुमुदनी जैसा चल रहा है। मुझे इतना दुखी देखकर चंद्रमा मेरे ऊपर चमकते हुए अमृत जैसी वर्षा कर रहे हो, मानो प्रखर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति पर उसका मित्र जल छिड़क रहा हो। इस प्रकार ये चंद्रमा मुझे सुख देने वाला है। तो इसमें व्यंग्यात्मक है, इसमें प्रतीकात्मक है, इसमें स्नेहात्मक है, कई कई प्रकार के भावों का इसमें वर्णन है। पर सार रूप में भरत महाराज अपने पुत्रवत मृग के वियोग से अत्यंत दुखी थे और इसलिए वो ये सोच रहे थे कि मृग के लिए चंद्रमा द्वारा भी उन्हें त्रास दिया जा रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26 में एवं अघटमान मनः रथ आकुल हृदयो मृगधारक आभासेन स्वारब्ध कर्मणा योगारंभण तो विभ्रंशित सयोग तापसो भगवदा आराधन लक्षणा च कथम इतरथा जात्यंत एन कुणक आसंग साक्षान्निश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्त दुस्तय यह यद्याभिजातस्य
तस्यैवम् अन्तराय विहत् योगारम्भणस्य राजर्षे भरतर्षय तावन्मृगा अर्भकपोषण पालन प्रीणन लालनानुषं अंगेणा विगणयत आत्मानं हिरिवाकुबिलं दुरति क्रमकाल कराल अभस आपत्यत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार महाराज भरत दुर्दमनीय आकांक्षा से अभिभूत हो गए जो मृग के रूप में प्रकट हुई। अपने पूर्व कर्मों के फल के कारण वे योग तप तथा भगवान की आराधना से च्युत हो गए। यदि यह पूर्व कर्मों के कारण नहीं हुआ तो वे क्यों कर अपने पुत्र तथा परिवार को अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अवरोध समझकर त्याग देने के बाद भी मृग से इतना आकृष्ट होते। वे मृग के लिए इतना दुर्दम्य स्नेह क्यों प्रकट करते? यह निश्चय ही उनके पूर्व कर्म का फल था। राजा मृग को सहलाने तथा उसके लालन पालन में इतने व्यस्त रहते कि वे अपने आध्यात्मिक वृत्तियों से नीचे गिर गए। कालांतर में दुर्लभ मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई, जिसके कारण कोई विस्तर सर्प चूहे के द्वारा निर्मित क्षेत्र में चुपके से घुस जाता है। तो विगत काल में भी इस बात के अनुभव रहे हैं आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों में भी हमें इसके आख्यान मिल जाते हैं और वर्तमान समय में भी हमें इसकी अनुभूति हो सकती है कि किस प्रकार इतना दुर्दम्य स्नेह हमारे किसी कार्य का नहीं होता है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है कि जो भक्ति भजन में लगे हैं उनके पूर्व कर्मों के फलों की क्षति पूर्ति हो जाती है। और महाराज भरत द्वारा जिस व्यवहार की यहाँ पर अभिव्यक्ति है वो अधिकाधिक स्नेहशीलता है, और अधिकाधिक स्नेहशीलता भगवान को केंद्र में रखकर करने से सभी को प्रसन्नता होगी। और यदि किसी व्यक्ति मात्र के लिए करें तो समयांतर पर वो व्यक्ति भी हमें हमारे कृत्यों में दोष नहीं देगा, इसकी हमें संभावना अव्यक्त नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा संभव हो सकता है। श्लोक संख्या 27 में तदानीमपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मजमेव अनुशोचन्तमभिवीक्ष्यमाण मृगे एव अभिनिवेशितमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरम् मृतम् अनूनमृत जन्म अनुस्मृति य इतरवत् मृग शरीरम अवाप। राजा ने देखा कि उनकी मृत्यु के समय वह मृग उनके पास बैठा था, मानो उनका पुत्र हो, और वह उनकी मृत्यु से शोकातुर था। वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था। फलतः कृष्ण भावनामृत से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने यह संसार मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त किया। किंतु इससे एक लाभ हुआ, यद्यपि उन्होंने मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त किया था, किंतु उन्हें अपने पूर्व जीवन की घटनाएं भूल नहीं पाई थी। तो हम लोग यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस पूरे ज्ञान में जो हमने यहाँ पर श्रवण किया है, एक भी स्थान पर ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मानसिक स्थिति से, किसी न किसी प्रकार की सामाजिक प्रतिबद्धता से, किसी न किसी प्रकार की रोजगार परक व्यस्तता से जिस कार्य को कर रहा है उसी में इतना रमा लेता है अपने आप को कि भगवान बिल्कुल नीचे के स्तर पर अत्यंत साधारण कार्य की तरह लगने लगते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 में आश्वस्त किया गया, शरीर त्यागने के बाद मनुष्य की मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है, वह उसी के अनुसार अन्य शरीर प्राप्त करता है। जिस प्रकार की मनुष्य की वृत्ति रहेगी उसी प्रकार का उसे शरीर धारण करना होगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 में तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्व कारणं भगवत आराधन समिहानुभावेन
अनुस्मृत्य भृशमनुतप्यमाना। मृग शरीर प्राप्त करने पर भी महाराज भरत अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण उस शरीर को धारण करने का कारण जान गए थे। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले। अहो कष्टं भ्रष्ट इमं आत्मवताम अनुपथात यत विमुक्त समस्त संगस्य विविक्त पुण्यारण्य। शरणस्य आत्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवती वासुदेवे तत् अनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधन अनुस्मरण अभियोगेन अशून्य शकल यामीन कालेन समावेशितं समाहितं कार्त्स्नैव मन। ततः तु पुनः मम अनुबद्धस्य अरात् मृगश्रुतम् अनुपरिष्टुत्राव। तो शब्द एक साथ जुड़े हुए तो हम लोग उनको केवल गद्य की तरह यहाँ पढ़ रहे हैं। मृग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे, कैसा दुर्भाग्य है कि मैं एक स्वरूप सिद्धों के पथ से गिर गया हूँ। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों पत्नी तथा घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं आत्म संयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति श्रवण चिंतन कीर्तन पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा, यहाँ तक कि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया है। इस प्रकार इस बार मृग में अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूँ। तो इसलिए कहता है कि अंत समय पर सभी स्मृतियां वापस आती ही आती हैं। तो यहाँ पर उस क्रम में महाराज भरत को लग रहा है कि मेरा जीवन तो इसी जीवन काल में पूर्वजों के अनुसार जैसा पूर्वजों ने गति स्थान प्राप्त किया वैसा मुझे भी अत्यंत आसानी से प्राप्त हो सकता था, लेकिन मैंने इसे विगत जन्मों के कर्मों के कारण अपने इस आध्यात्मिक स्तर के उच्चतर मार्ग स्तंभ के रूप में मैं अवलोकित हो रहा होता। तो सुंदर तात्पर्य दिया है श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर पंक्तियों में। हमें सार रूप में प्रत्येक क्षण का प्रयोग करना है भक्ति के लिए, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। और प्रत्येक क्षण भक्ति के लिए आवश्यक है कि जीव स्वयं को किसी न किसी कार्य में अनुरक्त रखे। तो भगवत धाम वापस जाने की इच्छुक भक्तों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो स्वयं में इस प्रकार से अपने आप को पल्लवित कुसुमित करने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अंतिम दो श्लोक है आज के सत्र के लिए संभवतः। इति एवं निगूढ़ निर्वेद विसृज्य मयि मृगिम मातरम पुत्र भगवत क्षेत्रम उपशमशील मुनि गण दयितम शालग्रामं पुलत्य पुलः आश्रमं कालकंजरात् प्रत्याजगाम। यद्यपि भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु निरंतर पश्चाताप करते रहने से वे सांसारिक वस्तुओं से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। उन्होंने ये बातें किसी को प्रकट नहीं होने दी। उन्होंने अपनी मृगी माता को अपने जन्म स्थान कालंजर पर्वत पर ही छोड़ दिया और स्वयं शालग्राम के वन में पुलत्य तथा पुलह के आश्रम में पुनः चले आए। तो ये पूरी घटनाक्रम बहुत सुंदर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाराज भरत शरीर समाप्त होने के पश्चात जब न क्योंकि अंतिम समय वो उसी का चिंतन कर रहे थे, तो जब उन्हें मृग का शरीर प्राप्त होता है तो ईश्वर की कृपा से उनकी जो पिछले जन्म की भक्ति की उपासना की पोटली थी, जिसमें कहा जाता है बहुत अधिक दिव्य कृष्ण भावनामृत चेतना का उन्होंने अपने जीवन में अनुसरण करके उसका भाग एकत्र कर लिया था। वे क्योंकि शरीर छोड़ते समय जैसी वृत्ति होती है वैसा ही शरीर धारण करना पड़ता है, वो पूरे समय मृग शावक के बारे में सोचते रहे, तो इसलिए जन्म स्थान कालंजर
पर्वत को छोड़कर जहाँ पर वो हिरण के शरीर में जन्म ले रहे हैं महाराज भरत, वो शालग्राम के वन पुलत्य और पुलह के आश्रम में चले आए। तो शालग्राम जो यहाँ पर लिखा है श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि ये किसी गाँव का नाम है, पुलह आश्रम में। श्लोक संख्या 31 में तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्ष्यमाण संगाच्च वृषम् उद्विग्न आत्मसहचर शुष्कपर्णतृणविरुधा वर्तमानो मृगत्वनिमित्ततावसानमिव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदक क्लिन्न क्लीन्नम् ससर्ज। उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति का शिकार न होने के प्रति सतर्क रहने लगे। किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे। वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। इस प्रकार वे इस मृग शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उस तीर्थ स्थान में स्नान करते हुए उन्होंने वह दिव्य शरीर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को वर्णन किया जा रहा है मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत में वंशजों की कथा को। अंत में लिखा है श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत भरत महाराज के चरित्र का वर्णन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो किसी को भी किसी भी प्रकार की दुविधा हो, कोई आशंका हो, कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो, तो आप जहाँ पर भी ग्रुप में जुड़े आप वहां पर दे सकते हैं। अभी के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।